Hi guys, welcome back to my channel. So today I am in this holy city Amritsar in Punjab, which is also the center of Sikhism and the site of the sixth principal place of worship, Harmandir Sahib or Golden Temple. Besides that, Amritsar is also famous for its varieties of delicious food and eateries options. So I'm visiting this city after so long and first time after lockdown. So in this vlog, I'm gonna show you how the city looks after lockdown. What are the places to visit in case if you're also planning to visit this city, then you can have an idea from this vlog. It's gonna be a short trip vlog, so let's get started. सो आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली. इट्स एन अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट. आप देख सकते हो हमारी फ़्लाइट एक्चुअली 9:30 की थी और वो रीशेड्यूल होके 6:30 हो गई अर्ली मॉर्निंग. सो रोड्स वर एम्प्टी और बिल्कुल टाइम नहीं लगा एयरपोर्ट पहुंचने में वेस्ट दिल्ली से. और एयरपोर्ट पे जाके आई वॉज रियली सरप्राइज्ड क्योंकि इतनी ज़्यादा क्राउड थी. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट एयरपोर्ट पे अब क्राउड एज़ यूजुअल पहले की तरह हो गया है. एवरीबडी इज़ ट्रैवलिंग. सो इट्स 4:30 AM in the morning right now here. सो आई ट्रैवल गोवा 2 months बैक एंड तब क्राउड इतनी नहीं थी, कम थी बहुत ज़्यादा. और अब बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुकी है एयरपोर्ट पे. तो मुझे लगा था बहुत टाइम नहीं लगेगा, मुझे जल्दी हो जाएगा यहाँ पे वेब चेक इन सिक्योरिटी एंड ऑल, बट थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया. बट स्टिल अगर आपने वेब चेक इन करा हुआ है पहले और कोई बैग चेक इन नहीं कराना है तो थोड़ा टाइम सेव हो जाता है. एंड लिटरली मुझे जगह नहीं मिली थी बैठने के लिए वेटिंग हॉल में. आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग वीकेंड ड्यू टू रिपब्लिक डे. पीपल प्लान फॉर अ ट्रिप एंड बिकॉज ऑफ दैट इट वॉज सो मच क्राउड हियर. Amritsar from Delhi, a short weekend gateway, and if you're planning to go for a short trip, then it's a great option. There are a lot of places to visit in Amritsar, so I'm going to stay there for 3 days and I'm going to show you what all places you can cover and which places are safe. बहुत ज़्यादा नींद आ रही है गाइस. अभी अमृतसर जाके सबसे पहले सोऊंगी मैं, उसके बाद देखूंगी कि कहाँ जाना है. सो एयरपोर्ट के बाहर आपको ये खंडा का सिंबल मिलेगा विच रिप्रेजेंट्स द बिलीफ इन वन गॉड. इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. सो गाइस फाइनली आई हैव रीच्ड अमृतसर. इट्स सो चिली हियर. बहुत ठंडी हवा चल रही है और आई एम रियली टायर्ड. सो ही नहीं रात भर, तो अभी जाके मैं सोने वाली हूँ. सो वेदर थोड़ा सा फॉगी था कहीं कहीं किसी एरिया में. सो बहुत अच्छा लग रहा था. बहुत टाइम बाद अर्ली मॉर्निंग ऐसे ट्रैवल करा है. I'm staying here for 3 days in अमृतसर और मैं अपने इन-लॉज़ के साथ रुकी हुई हूँ. सो 3 days में 2 days तो रिलेटिव से मिलने में ही लग जाएगा. और बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं और आपको तो पता ही है रिलेटिव से मिलना कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप नहीं मिलो तो बाद में ताने सुनने को मिलते हैं, राइट. तो 2 दिन तो इसमें ही लग जाएगा और 1 दिन आई हैव प्लान कि कुछ जो फेमस प्लेसेस हैं अमृतसर में वो मैं विज़िट करने वाली हूँ. और इसके अलावा बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस हैं यहाँ पे. अमृतसर आके तो इतनी भूख लगती है, इतना खाती हूँ मैं. उसकी भी मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है. प्लेसेस तो विज़िट करूँ ना करूँ, बट खाने की जो मेरी लिस्ट है वो मैं ज़रूर कंप्लीट करने वाली हूँ. सो रिलैक्स्ड एंड पीसफुल हियर. आई ऑलवेज मिस सच काइंड ऑफ पीसफुल एनवायरनमेंट इन दिल्ली. सो आई विल कवर ऑल द प्लेसेस व्हिच आई विजिट. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई होप यू विल एंजॉय वाचिंग इट. सो वी आर गोइंग टू हैव कुलचे छोले, अमृतसर की फेमस डिश. अमृतसर आए और कुलचे छोले नहीं खाया तो क्या किया, राइट. तो अमृतसर में वर्ल्ड के बेस्ट कुलचे छोले मिलते हैं. चलो मैं दिखाती हूँ कि कैसे दिखते हैं ये और खाने में कैसे हैं. तो अभी अमृतसर में आपको सब कुछ ओपन मिलेगा, कुछ भी बंद नहीं है और लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं. दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू मी. और बहुत कहीं जगह आपको मास्क पहने हुए लोग देखने को मिलेंगे. सो दिस इज़ द प्लेस. सो ये प्लेस आपको MK होटल रंजीत एवेन्यू के सामने मिलेगा. बहुत सारे खाने पीने की ऑप्शंस हैं यहाँ पे. इसका कंप्लीट एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी. दिस इज़ द प्लेस कुलचा लैंड वेयर वी आर गोइंग टू हैव कुलचा.
एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होती है, जैसा आप देख सकते हो। सो वी हैव टू फाइंड अ टेबल एंड चेयर टू सिट। तो क्योंकि हम वीकेंड पे आए थे तो रश ज़्यादा थी, और वीकडेज़ में कंपैरेटिवली रश थोड़ी कम मिलेगी आपको। यहाँ पे आपको लस्सी भी मिलेगी, मलाई डाल के लस्सी। दिस इज कुलचा, छोले, दिस इज मसाला कुलचा एक्चुअली, एंड दिस इज चटनी। क्रिस्पी, और मुँह में पानी आ रहा है। ऐसा कुछ तो नहीं आया। और मलाई वाली लस्सी। तो यहाँ पे आपको गुड़ का हलवा भी मिलता है, जिसमें गुड़, सूजी और देसी घी ये चीज़ें मिक्स होती हैं। अमृतसर में टेम्परेचर दिल्ली के कंपैरिजन में 4-5 डिग्री कम है, और आज सनी वेदर है। कल जब हम आए थे तो की वेदर था, धूप नहीं निकलती जनरली डेली, बट आने वाले कुछ दिनों में आई थिंक वेदर नॉर्मल हो जाएगा। So evening after 6 p.m. we plan to go Golden Temple, and this is the parking area. So again I visited on weekend, so rush काफ़ी थी, but यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है अभी, क्योंकि विंटर्स सीज़न चल रहे हैं, और कोविड के बाद रश थोड़ी कम हो गई है, बट इसको कम नहीं बोलेंगे, बट एज़ कंपेरेटिवली जो पहले होता था रश यहाँ पे कोविड के पहले, उससे यहाँ पे थोड़ी रश कम है, बट स्टिल इट्स क्राउडेड. Honestly, I actually enjoyed this because it was looking so happening and vibrant. पार्किंग से गोल्डन टेम्पल जाते टाइम ऑन द वे आपको ये इस टाइप की बिल्डिंग्स दिखेंगी, और मार्केट्स भी लगे होते हैं रोड के दोनों साइड. सो जो एक सामने आप ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये एक हवेली का स्ट्रक्चर दिया गया है. इसका नाम धर्म सिंह मार्केट है, और ये बहुत अच्छा लग रहा था देखने में. पूरे रास्ते में आपको शब्द गुरबानी सुनने को मिलती है, बहुत पीसफुल लगता है. मुझे बहुत अच्छा लगता है शब्द सुनना. काफ़ी लंबे मार्केट होती है, बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे जो अमृतसर में फ़ेमस है. खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो हम क्योंकि लेट आए थे तो हमने सोचा कि पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि ये बंद हो जाता है. कुछ यहाँ की दुकानें बंद हो जाती हैं. तो जलेबी बहुत फेमस है यहाँ की, सो वी डिसाइडेड टू हैव जलेबी फर्स्ट. उसके बाद हम दर्शन करने जाएंगे अंदर. ये देखिए यहाँ पे इतने सारे आपको खाने पीने के ऑप्शंस दिखेंगे. दिस इज द प्लेस, गुरदास राम जलेबी वाला. यहाँ पे आपको बहुत अच्छी जलेबी मिलती है, काफ़ी फेमस है यहाँ की जलेबी. सामने आप देख रहे हो जलियांवाला बाग, विच इज़ अ हिस्टोरिक गार्डन एंड मेमोरियल ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हियर, एंड इट्स प्रिजर्व्ड इन द मेमोरी ऑफ दोज वुंडेड एंड किल्ड इन जलियांवाला बाग मैसेकर. सो आई एम श्योर आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी. सो क्या हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर में. तो आगे चलते हैं. ये पूरी मार्केट में आपको यहाँ पे आम पापड़, दुपट्टे, कुछ एथनिक ड्रेसेस दिखेंगी, साड़ियाँ और पंजाबी जुतियाँ. तो बस थोड़ी सी दूर पर ही है. अब ये आने वाला है टेंपल का एंट्रेंस, और यहाँ पे आपको खाने पीने की अदर ऑप्शन जैसे कि कैफ़े कॉफ़ी डे, सबवे, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, ये सब ऑप्शंस में मिलेंगे आपको. So here you're seeing the top of the golden temple, which is coated by gold, which glitters more when sunshine falls on it. So ये है जूते घर. यहाँ पे आपको अपने शूज़ उतारने पड़ते हैं पहले, टेंपल के अंदर जाने से पहले. Other than that, there are certain guidelines to follow, that you need to cover your head with handkerchief, scarf or dupatta, and you need to wear closed shoulder dresses, avoid wearing sleeveless dresses, and avoid shorts or dresses above the knees. So before entering you need to wash your hand. यहाँ पे एक washing area बना होता है. Now you are seeing the golden temple. This is truly divine, guys. It's really a great place to have peace for your mind and soul.
So those who don't know, let me tell you, Golden Temple is one of the most important and key religious places for Sikhs in Amritsar. This Gurudwara is blessed with immense spiritual bliss. So यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब की ओरिजिनल कॉपी रखी होती है गुरुद्वारे में, which is a holy scripture for the Sikhs. And the upper floors of the Gurudwara are completely covered with gold, and hence the name Golden Temple. It's actually a symbol of brotherhood and equality, as it was built with the aim that people can walk to this place from all over the world and religions, and they can have the religious blessings. This temple is surrounded by water on 3 sides, and it is called Amrit Sarovar also. This water is believed to have healing powers which draws the sickness and negativity from your mind. So bathing in this Amrit Sarovar is of course an ancient tradition, and bring a towel along if you want to go in for a dip. I think this is actually a place where you can spend your whole day and just clear your mind, stay away from all the negativity and have that peace of mind. So if you have more time, then you can stay longer and cherish the Kirtan and Langar here. So Kirtan is the devotional Punjabi song, and Langar is the public food offering by this temple. To enter this temple, you will have 4 gates in each direction of this temple. So you can visit this temple anytime throughout the day and night. Thousands of people visit this Gurudwara every day. So आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बहुत लंबी क्यू लगती है. आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए. तो अगर आपको ये क्यू अवॉइड करना चाहते हो, लाइन में लगना, बहुत लंबी लाइन में लगना, देन आप अर्ली मॉर्निंग विज़िट कर सकते हो यहाँ पे अराउंड 4 AM, या फिर लेट नाइट भी आप विज़िट कर सकते हो. So please note, photography is not allowed inside this temple, and it's only allowed at the outer periphery of the temple. The sarovar of this place is a peaceful place to sit and relax. This marble stairs, soft Gurbani music filling the ears, and this gentle water with fish swimming in it. It can calm even the most restless of hearts, isn't it? So that's the end of this place here, and we decided to head back to home. And on the way, we decided to visit this shop. So guys, this is the shop, old and famous Aam Papad. स्पेशल पापड़ वड़ियाँ, एंड यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ आम पापड़ मिलेंगे, वड़ियाँ मिलेंगी. द बेस्ट पार्ट इज़ दे डू डिलीवरी ऑल्सो. आप ऑर्डर भी कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके इनको ऑर्डर भी दे सकते हो और वो कुरियर करा देंगे. तो चलो अंदर देखते हैं क्या क्या है इनके पास. यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी. पापड़, वड़िया, लड्डू, आम पापड़. भैया एक बार बताएंगे क्या क्या है ये? आम पापड़ रोल है. ये आम पापड़ रोल. और ये भी आम पापड़ रोल है. ये खट्टा मीठा है, वो थोड़ा मीठा है. खट्टा मीठा मीठा. ये अनारदाना गोली. अच्छा. और ये इमली पेड़ा, आम पापड़ की टॉफी, खट्टी मीठी. ये बढ़िया है. ये भी आम पापड़ है, खट्टे वाला, मसाले वाला. खट्टे वाला. अच्छा, ये मसाले वाला, खट्टे वाला. ये भी गोली है अनारदाना वगैरह की, मीठी वाली. ये मीठा आम पापड़ है. ये मीठे आम पापड़ की गोली है. और ये खट्टे वाले कैसे हैं? प्राइस क्या है? जो मीठे वाला है वो 240 रुपये किलो है. 240 रुपये किलो. और ये 400 रुपये किलो. जो पेड़े वगैरह हैं ये क्या डब्बे में 360 है. क्या है इसमें देखिए? हाँ, पेड़े निकालेंगे. इमली के पेड़े. ये आम पापड़ के खट्टे मीठे पेड़े. अच्छा. और ये गोलियाँ सारी, जीरा गोली, हींग गोली, अनारदाना गोली, अजवाइन, अदरक, इमली गोली. ये क्या है? ये आम पापड़ की स्टिक है. आम पापड़ लॉलीपॉप बना हुआ है. लॉलीपॉप. अलग अलग गोलियां सारी आम पापड़.
किस चीज़ के बने हैं ये चावल के आटे के होते हैं, आलू वाले होते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे तो मुंह में पानी आ गया लिटरली मेरे। आप अमृतसर आते हो तो आम पापड़ ज़रूर ट्राई करना। इतनी बेस्ट क्वालिटी और टेस्ट की आम पापड़ आपको इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। So that's all for my Amritsar vlog, guys. I hope you enjoyed watching it today. So next time when you plan to visit Amritsar, then don't forget to try these delicious food and have blessings from Harmandir Sahib with you.